हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम. टुडे वी विल कंटिन्यू अवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज गोपाल एंड हिल्सा फिश. तो अभी आपको क्लियर हो गया होगा बच्चों कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं. गोपाल मेन कैरेक्टर हैं और किस तरह से हमने यस्टरडे भी डिस्कस की. जस्टर थे, कॉमेडियन थे, कहाँ पे? राजा की कोर्ट में. क्लियर बच्चों? और किस तरह से हिल्सा फिश का सीजन था इंडियन रिवर्स में. रेनी सीजन में कौन सी फिश कॉमनली फाउंड होती है बच्चों? हिल्सा फिश. तो मार्केट में भी एवरीवन जो है दे वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. आज जो है कम डाउन, जो है रेट डाउन हो गया है. किस तरह से फिश मॉन्गर्स जो है वहाँ पे शाउट कर रहे हैं और सबको अट्रैक्ट करने के लिए कि आज सबसे कम दाम है. तो दैट इज व्हाई एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. चाहे वो कोर्ट की बात करें, पैलेस की बात करें, एवरीवेयर दे वर टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. राजा ने क्या टास्क दिया था गोपाल को, वो अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे बच्चों. आपके अंदर भी क्यूरियोसिटी होगी टू नो अबाउट दैट टास्क, वेदर ही हैज कंप्लीटेड और नॉट. लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि गोपाल एंड हिल्सा फिश. दिस इज योर थर्ड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी कोम. क्लियर? और हमने देखा था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लुक एट दिस इमेज, कि यहाँ पे गोपाल है ये और किस तरह से उसने रैग जो है कपड़े टॉन क्लोथ पहने हैं, हाफ शेव बनाई है और फेस में क्या लगाया हुआ है? ऐश लगाया है. क्यों उसने इस तरह का अपना अपीयरेंस किया है बच्चों? और हाथ में क्या है? एक बड़ी सी हिल्सा फिश है. और क्योंकि उसको टास्क मिला था कि जब तक वो मार्केट से पैलेस तक पहुंचे तो नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट दैट हिल्सा फिश. दैट इज वाई उसने अपना अपीयरेंस दिया कि सो दैट कि सबका अट्रैक्शन कहाँ रहे, कहाँ जाए? टुवर्ड्स द अपीयरेंस, कि उसके जो है कपड़े फटे हुए हैं और किस तरह से हाफ शेप्ड है. तो लोग ऑब्वियसली उसी तरफ उनका ध्यान जाएगा, नॉट इन द नॉट टुवर्ड्स द हिल्सा फिश. क्लियर बच्चों? अब देखते हैं क्या सक्सेसफुली ही रीच द पैलेस और नॉट. लेट्स सी. तो ये ऑलरेडी यस्टरडे वी डिस्कस ये किस तरह से फिश मॉन्गर्स. तो फिशर मॉन्गर्स कौन से होते हैं? किसको बोलते हैं बच्चों? पीपल हु सेल फिश इन मार्केट्स आर नोन एज फिशर मॉन्गर्स. क्योंकि सीजन किसका था? रेनी सीजन था. फिश में जो है स्पेशली जो है इंडियन, अगर हम रिवर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रेनी सीजन में कौन सी फिश मिलती है? हिल्सा फिश. और किस तरह से फिशर मॉन्गर जो है दे शाउट कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन एंड एवरीवन वाज जो है किस तरह से सुनते हैं एंड दे अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मार्केट और घर से निकलते हैं टू बाय द हिल्सा फिश. तो जैसे हमने यस्टरडे भी डिस्कस की, सारी चीजें जो है कॉमिक स्ट्राइप्स हैं यहाँ पे पिक्चर्स के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. यहाँ पे द होल स्टोरी इज डिस्क्राइब थ्रू द पिक्चर्स. राइट? तो वही पिक्चर्स में जो लिखा हुआ है वही हम यहाँ पे स्ट्राइप्स में वही हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है किस तरह से कोर्टियर्स हैं पैलेस में, इवन दे वर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. और किस तरह से राजा जो है एक टास्क देते हैं किसको? गोपाल को. ये ऑलरेडी हमने यस्टरडे पढ़ा था बच्चों. सिंस द फिशिंग वाज देयर, ये अगर फिशर मॉन्गर या फिशर मैन अगर बात करें, फिश की बात करें, हिल्सा फिश की बात करें, तो क्या है बच्चों? राइट? तो अगर कोई फिश की बात करें क्योंकि फिशर मैन है तो फिशरमैन वुड टॉक अबाउट इट मोर. अगर कोर्टियर्स जिनका काम है टू हेल्ड द मीटिंग्स और जो है डिस्कस करना अबाउट द मीटिंग और जो सराउंडिंग्स में चल रहा है उसके बारे में डिस्कस करना, बट दे वर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश. अब राजा का क्या रिएक्शन रहता है? लेट्स सी. तो किस तरह से राजा जो है बहुत ज्यादा, किंग वॉज अनॉयड बिकॉज नो वन स्टॉप स्पीकिंग अबाउट द हिल्सा. कोई भी चुप नहीं हो रहा था कि हिल्सा की बात कर रहा था. राइट? इवन गोपाल भी जो है ही कुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिर नॉट फॉर इवन 5 minutes आफ्टर हियरिंग द किंग्स. और वो जो है एक चैलेंज देते हैं और गोपाल जो है ओ आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी, कि मैं सबको जो है चुप करा सकता हूँ आफ्टर हियरिंग इस रिस्पॉन्स. किस तरह से टास्क देते हैं? टास्क गिवन बाय किंग टू गोपाल. और क्या टास्क है? टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट. और व्हेन ही रिटर्न टू पैलेस विदाउट, कोई भी जो है इसके बारे में ना बात करें, from the market, and he would have to return to the palace without anyone asking about the fish. After hearing his assignment, and he agreed or he accepted the challenge given by the majesty or the king. Clear बच्चों?
तो इतना हमने कल पढ़ा था बच्चों, और उसके बाद हमने देखा था कि इस तरह से हिज वाइफ वाज सरप्राइज्ड। क्यों सरप्राइज थी? कि किस तरह से उसने ऐश जो है अपने हाफ शेवन फेस था, ऐश अप्लाइड टू ऑन वन साइड ऑफ द फेस, गिव द इम्प्रेशन दैट इट वाज हाफ शेवन है। सो गोपाल, दैट्स व्हाई जो है गोपाल की वाइफ जो थी, शी वाज शॉक्ड। व्हाई इज योर फेस हाफ शेवन? जैसे वो क्वेश्चन पुट करती है तो वो सिंपल सा उनको क्या रिप्लाई करते हैं? Gopal answered her that he was getting ready to buy a big Hilsa fish. अब जो गोपाल की वाइफ है बच्चों, गोपाल्स वाइफ टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट इन द टॉन्ट। अब ऑब्वियसली रोज जो मार्केट में जाते हैं तो वेल ड्रेस पहन के जाते हैं, बट उनकी वाइफ उनको एडवाइस करती है क्योंकि इसको नहीं पता है, शी डिडंट नो इट वाज अ पार्ट ऑफ अ टास्क, कि ये एक टास्क का पार्ट है। शी डिडंट नो, दैट इज व्हाई वो गोपाल को बोलते हैं, गोपाल्स वाइफ टोल्ड हिम नॉट टू गो आउट इन द टॉन्ट ड्रेस, बट ही नेवर बॉदर्ड हर वर्ड्स। तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जो वो कर रहे थे इट वाज द पार्ट ऑफ दैट टास्क गिवन बाय द किंग। और किस तरह से जो है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, और किस तरह से अपनी वाइफ को वो आंसर करते हैं, स्मेलिंग हिज फेस विद एश पाउडर एंड वेयरिंग अ टॉर्न ड्रेस एंड टेलिंग दैट ही वाज गोइंग टू द बाजार टू बाय अ फिश। She can easily predict how people would respond if he behaves in this manner. तो ऑब्वियसली आपको भी लगेगा कि अगर आप इस तरह से जाएंगे, टॉन क्लोथ होंगे, हाफ शेवन होगा, तो ऑब्वियसली लोगों का जो रिस्पॉन्स है अबाउट योर अपीयरेंस, तो ये सबको पता रहता है कि हाउ पीपल वुड रिस्पॉन्ड इफ ही बिहेव्स इन दिस मैनर। गोपाल्स वाइफ हैड, क्योंकि उसको जो है शी हैड नो आइडिया दैट गोपाल डिसगाइज का मतलब होता है बच्चों भेष बदल के जाना, was a part of the king's task. अब उन्होंने क्या करा? He bought a massive hilsa fish. Massive means huge hilsa fish. He reminded himself of his mission and began walking towards the palace. अब सब लोग जो है जज कर रहे थे ऑन हिज अपीयरेंस, जैसे हमने पहले भी बताया था, बट किसी ने भी जो है ये ध्यान नहीं दिया, बट द पीपल फेल टू नोटिस अबाउट दैट फिश इन हिज हैंड। अ यंग बॉय एंड हिज मदर, और एक जो है यंग बॉय है और उसके मदर हैं, क्यों आए हैं मार्केट में? टू बाय द हिल्सा फिश। एंड व्हाट वाज द रिएक्शन ऑन सीइंग गोपाल? द बॉय टोल्ड हिज मदर टू लुक एट हिम बिकॉज ही सीम टू बी ए वेरी कॉमिकल। और किसी की जो है हंसी नहीं रुक रही थी उनको देख के। ऑब्वियसली उन्होंने अपना जो अपीयरेंस कैसा किया था बच्चों, एक जो है सबको उस पे हंसी आ रही थी, एंड दे वर फेल टू नोटिस अबाउट दैट हिल्सा फिश विच इज इन हिज हैंड। बी स्पिरिचुअल पर्सन, दे जज गोपाल बेस्ड ऑन हिज अपीयरेंस। तो सब हंस रहे थे, और क्यों उन्होंने अपना अपीयरेंस ऐसे लगा था? क्योंकि वो क्या थे? एक जस्टर थे इन द कोर्ट। जस्टर मीन्स कॉमेडियन थे, तो उन्हें पता था कि अगर वो जो है सिंपल जो है, अगर वेल ड्रेस पहन के अगर मार्केट में जाएंगे तो लोग एवरीवन वाज टॉकिंग और आस्किंग द क्वेश्चन अबाउट दैट फिश जो उनके हाथ में है। दैट इज व्हाई उन्होंने अपने अपीयरेंस चेंज करा है। फाइनली गोपाल रीच द कोर्ट, और फाइनली कहाँ पहुंच जाते हैं? कोर्ट में। कौन? गोपाल, विथ हिज हिल्सा फिश। और हाथ में क्या है उसके? एक बड़ी सी हिल्सा फिश है, ह्यूज। द गार्ड आउटसाइड द पैलेस आस्क्ड हिम व्हाट डू यू वांट। ऑब्वियसली अगर आप जाएंगे पैलेस में तो सबसे पहले आपको गार्ड पूछेगा, क्वेश्चन पुट करेगा बच्चों। कहीं पे भी जाएंगे आपके स्कूल में, अगर कोई बाहर से आउटसाइडर जाएगा तो ऑब्वियसली क्या पूछेंगे कि व्हाट डू यू वांट, कि आपको क्या चाहिए? गोपाल आंसर्ड हिम दैट ही वुड लाइक टू सी द किंग। तो उन्होंने कहा भाई मैं किससे मिलना चाहता हूँ? राजा से। किसने बोला? हु सेड? गोपाल सेड टू whom? गार्ड से बोला। However, the guard refused to let Gopal inside the palace after examining his appearance and said, "You can't see the king. Get away with you." अब उसका जो जैसा ड्रेसअप था ना बच्चों, फटे हुए कपड़े थे, टॉर्न क्लोथ्स थे, हाफ शिवन थे, एशेस उसके फेस में थी, तो उसका अपीयरेंस को देख के जो गार्ड था बच्चों, ही रिफ्यूज टू लेट गोपाल इनसाइड द पैलेस। उसने जो है उसको देखा, उसके कपड़े देखे, फटे हुए कपड़े थे, बट ही फेल टू नोटिस दैट फिश, और उन्होंने उसको रिफ्यूज कर दिया। एंड यू कांट, एंड व्हाट ही सेड, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विद यू, कि तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगन टू डांस। अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया बच्चों, क्योंकि वो एक कॉमेडियन थे, उन्हें पता था कि हाउ टू एंटर द पैलेस। He began to dance and sing
लाउडली, अब जोर जोर से वो जो है डांस करने लगे, गाना गाने लगे, डांस करने लगे, नाचने लगे लाउडली, बिकॉज द गार्ड वुड नॉट अलाउ हिम टू सी द किंग, क्योंकि गार्ड ने उसको मना कर दिया था, कहाँ के लिए, वुड नॉट अलाउ हिम टू सी द पैलेस या सी द किंग। गोपाल डांस एंड sang टू सीक द अटेंशन ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली आपके कपड़े फटे हुए हैं, आपका अपीयरेंस इतना गंदा है, आपने हाफ शेवन किया है, एशेज लगी हैं, तो ऑब्वियसली अगर आप डांस करना शुरू कर दोगे पब्लिक के बीच में और गाना गाओगे जोर जोर से, तो क्या है, क्यों करा, टू सीक द अटेंशन, लोगों का अट्रैक्शन जो है, लोग उसको देखें, अटेंशन ऑफ द पीपल, एंड मेक देम नॉट टू सी व्हाट वाज इन हिज हैंड, जिससे लोग उसके हाथ में ना देखें कि फिश है, क्योंकि राजा का टास्क था कि कोई उस फिश के बारे में कोई क्वेश्चन पुट ना करे, आप जो है आपको मार्केट से पैलेस में आना है। दैट इज व्हाई ही डांस एंड सिंग लाउडली, so that to seek the attention of the people and made them not to see what was in his hand, कि उसके हाथ में ना देखें, अगर अदरवाइज अगर लोग उसके हाथ में फिश देख लेते और क्वेश्चन पुछ करते तो उसका टास्क फेल हो जाता, तो सक्सेस नहीं होता वो एट दैट टाइम। This guys, the guards were irritated by his loud voice, अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया था गार्ड, क्योंकि इतनी जोर जोर से कोई डांस कर रहा है, सिंग कर रहा है। द गार्ड स्टार्टेड टू टेल दैट मैन वाज क्रेजी एंड दे शुड थ्रो हिम अवे, तो उन्होंने कहा भाई अब जो है अगर तुमने इफ यू नॉट स्टॉप टॉकिंग एंड डांसिंग या सिंगिंग करना अगर नहीं छोड़ा तो क्या करेंगे हम, दे शुड थ्रो हिम अवे। एट दैट टाइम, अभी इतनी जोर जोर से क्यों गा रहे थे कि सो दैट कि राजा भी उसकी आवाज को सुन ले। द किंग heard a call that I want to see the king, let me in. And that time the king heard a call that I want to see the king, let me in. After hearing that loud cry, जब उसने सुना कि कोई जो है बाहर चिल्ला रहा है कि मुझे कहाँ जाने दो, राजा के पास जाने दो, after hearing that loud cry, the king ordered one of his guards to bring the man in front of him. अब जैसे ही राजा ने ऐसे ही heard, जैसे ही राजा ने सुना कि कोई बाहर उनसे मिलना चाहता है, he gave the permission, उन्होंने परमिशन दे दी। The guards were in the thought of throwing him out, but the king let him in because he lives for the goodness and welfare of the country people, क्योंकि राजा का काम क्या होता है बच्चों, प्रजा का की जो है बातों को डिस्कस करना, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। दैट इज व्हाई ही अलाउड हिम टू कम इन। क्लियर बच्चों, इफ एनीवन नीड्स एनी हेल्प द मैजेस्टी वुड अराइव, कभी भी किसी को जरूरत होती है तो राजा उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन है बच्चों, गोपाल है, उसके हाथ में फिश है, बट पीपल वर फेल टू नोटिस दैट फिश, क्योंकि सब लोग उसका अपीयरेंस देख रहे थे कि किस तरह से टॉन क्लोथ है, हाफ शेव करी है, एशेस लगे हुए हैं, तो सब जो है किसको देख रहे हैं, उसके ड्रेसअप को देख रहे हैं। अब यहाँ पे गार्ड क्या बोल रहा है, देखो, द मैन हैज लॉस्ट हिज माइंड, कि ये अपना दिमाग जो है एक तरह से कह सकते हैं मैड हो गया है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, कि ये हो सकता है इसका कोई जोक्स हो, तो इसी को अभी आगे हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों। वॉज नन अदर देन गोपाल, अब राजा समझ गया कि ये और कोई नहीं है, ये कौन है, गोपाल है। द कोचियर एक्सक्लेम इट्स गोपाल, तो कोचियर बताता है कि ये कोई नहीं है, कौन है ये, गोपाल है। Later on, the courtiers were talking about his appearance. One of the courtiers said Gopal had lost his sense. अब यहाँ पे जो है जैसे उन्होंने पहचान लिया कि ये कौन है, गोपाल है, they were talking about his appearance. उन्होंने कहा कि अरे ये तो क्या हो गया, क्रेजी हो गया है, मैड हो गया है। एक कोर्टियर्स ने बोला, said Gopal had lost his sense and behaved like a mad person. ये जैसे पागल लोग करते हैं ऐसा ये बिहेव कर रहा है, क्योंकि उन्होंने उसके हाथ में फिश नहीं देखी, उन्हें ध्यान नहीं था कि व्हाट वाज द टास्क गिवन बाय द मैजेस्टी। दे वर थिंकिंग और दे वर टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस, कि किस तरह से टॉन क्लोथ्स पहने हैं, हाफ शेव्ड हैं। तो द कोर्टियर्स क्या बोलता है, गोपाल हैड लॉस्ट हिज सेंस and behaved like a mad person. At that time, the next one said he probably think it was one of the crazy Gopal's crazy jokes. क्योंकि वो कौन थे यहाँ पे, जेस्टर थे, कॉमेडियन थे। तो दूसरा कोचियर क्या बोलता है कि हो सकता है ये गोपाल का कोई क्रेजी जोक्स हो।
From the second comment, it is clear that Gopal is a friendly person who enjoys entertaining with big जो है किस तरह से जोक्स करके लोगों को हंसाते हैं, इस तरह से जो है डिफरेंट कमेंट्स आ रहे थे फ्रॉम द डिफरेंट fourth years. He questioned Gopal why he had dressed up in such a strange manner. At that time, Gopal began to remind the king of. अब राजा ने क्या क्वेश्चन पूछा गोपाल से कि why he had dressed up in such a strange manner, कि इस तरह से आपने strange manner से torn clothes और half shaven ashes क्यों लगाई हुई है at that time. तब गोपाल क्या बोलते हैं बच्चों, गोपाल बिगिन टू रिमाइंड मीन्स याद दिलाते हैं द किंग ऑफ द मिशन. अ मिशन क्या था, टास्क क्या था, ही हैड बीन गिवन, जो उन्होंने किसको दिया था, गोपाल को दिया था. गोपाल इन्फॉर्म हिम दैट नो वन हैड क्वेश्चनड हिम. अब वो बताते हैं गोपाल के किसी ने भी कोई क्वेश्चन नहीं पुट करा अबाउट हिल्सा until he arrived at the court और until he reached at the court, कि कोर्ट पहुंचने तक किसी ने भी जो है नो वन हैड क्वेश्चन और नो वन हैड आस्क्ड एनी क्वेश्चन अबाउट दैट हिल्सा फिश. इंस्टेड पीपल वर रियली क्यूरियस टू नो हु वाज दैट इनसेन man, or instead of that asking the question about that hilsa fish, on the other hand they were curious to know who was that insane, means पागल आदमी कौन है ये, right, क्योंकि उनका appearance ऐसा था like a insane man. In this way Gopal had succeeded in his task and reached the palace. और बच्चों आपने देखा कि किस तरह से अपने जो है प्रेजेंस ऑफ माइंड से किस तरह से उन्होंने लोगों को ये टू नो, एक क्यूरियोसिटी थी लोगों के अंदर टू नो अबाउट दैट इंसान पर्सन, बट दे वर फेल टू नोटिस अबाउट दैट फिश. एंड फाइनली Gopal had succeeded in his task and reached the palace. After hearing about Gopal's point, the king, अब king ने क्या करा यहाँ पे, the task assigned to him, finally the king ने क्या करा, उसको रिवॉर्ड करा. देखते हैं, fishermongers were selling only hilsa fish, luring customers to buy it even in. ये समरी है बच्चों जो हमने अभी पढ़ा है बच्चों. तो यहाँ पे फाइनली ही वॉज सक्सेस टू कंप्लीट द टास्क गिवन बाय द किंग. किंग ने जो उसको टास्क दिया था फाइनली वो सक्सेस हुए. अपना जो है ना उन्हें माइंड यूज करा, प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करा कि कैसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें. एंड नो वन वो ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन अबाउट दैट हिल्सा फिश, कि कोई भी कोशिश ना करे कि उस हिल्सा फिश के क्वेश्चन पुट करे. दैट इज वाई जो उनका अपीयरेंस था और उसको देख के लोगों ने क्या कहा कि ये क्या है, एक मैडमैन है, इनसेन पीपल है, राइट. तो अभी हम लेट्स डिस्कस द स्टोरी अबाउट दिस चैप्टर. तो अभी यहाँ पे हमने कंप्लीट करा और किस तरह से वो सक्सेस हुआ, जो टास्क मिला था ही हैज सक्सीडेड. Let's discuss the summary. During the rainy season, अब rainy season था, fishermongers were selling only hilsa fish, luring means attract कर रहे थे customers to buy it. Even in the royal court, courtiers were talking about hilsa. सारी जगह everywhere, right, courtiers जो है they were talking about hilsa. This made the king lose his temper. He believed that no one could stop. और उन्हें लग रहा था कि कोई भी जो है स्टॉप नहीं कर पाया है. नो वन कुड स्टॉप द पीपल फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट इवन गोपाल हु वाज द वाइजेस्ट मैन इन हिज कोर्ट. द किंग चैलेंज गोपाल टू बाय अ ह्यूज. अब टास्क क्या है वो ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है. बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन asking him about that hilsa fish. Gopal accepted the challenge. अब चैलेंज क्या है बच्चों, हैंडिंग फॉर द चैलेंज या एक्सेप्टेंस ऑफ द चैलेंज. आफ्टर फ्यू डेज गोपाल शेव बियर्ड फ्रॉम हाफ ऑफ हिज फेस. आधी तरफ आपने देखा ना बच्चों, स्मेयर्ड एश मीन्स राख ऑन हिमसेल्फ. ही वोर रैग्स मीन्स टॉर्न क्लोथ, फटे हुए कपड़े पहने थे. एंड लुक डिसग्रेसफुल. His wife was shocked and asked him not to leave home like this and not go to the market with this appearance. But Gopal kept on telling her that he was going to buy a huge hilsa fish.
द किंग ऑर्डर्ड हिज गार्ड टू प्रोड्यूस द मैन। अब यहाँ पे जो है वो टास्क था, यहाँ पे किस तरह से वो वहां पहुंचते। बिफोर हिम एवरीवन इन द कोर्ट वाज शॉक्ड सीइंग गोपाल ड्रेस लाइक अ मैडमैन। जब उनको पहचान जाते हैं तो किस तरह से एवरीवन वाज शॉक्ड, जितने भी कोर्ट में प्रेजेंट लोग थे, एवरीवन इन द कोर्ट वाज शॉक्ड सीइंग गोपाल ड्रेस्ड अप लाइक अ मैड। The king questioned Gopal about the reason for his weird attire. तो गोपाल उनको रिमाइंड करते हैं, he reminded the king about the challenge and about the task and told him that from the market to the royal palace no one had asked him a single word about the hilsa fish। जो टास्क था कि कोई भी कोई क्वेश्चन नहीं पुट करेगा, तो वो राजा को रिमाइंड कराते हैं कौन, गोपाल। ही रिमाइंडेड द किंग about the challenge and told him that from the market to the royal palace no one had asked him a single word about that hilsa fish। The king burst into laughter and accepted that Gopal had done the impossible once more। और जैसे पहले भी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, एंड फाइनली राजा को जो है ही burst into laughter, उन्हें हंसी आ गई, एंड accepted that Gopal had done the impossible काम को भी कौन पूरा कर सकता है, गोपाल। Right, बच्चों, this is all about this chapter. Now come to the question. What did the king ask Gopal to do? Prove that he was clever. The king asked Gopal to buy क्या चैलेंज था कि हिल्सा फिश लाना है फ्रॉम द मार्केट एंड टू इंश्योर दैट नो वन शुड टॉक टू him about the fish on the entire way from the market to the palace। ये कई बार रिपीट करें एंड सेम आंसर। What three things did Gopal do? गोपाल ने तीन कौन कौन सी चीजें करी बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश, हिल्सा फिश को खरीदने से पहले, और टू कंप्लीट द टास्क व्हाट ही डिड। तो पहला क्या करा था उसने, गोपाल ने हाफ शेव्ड हिज फेस, smeared मीन्स पूरे क्या लगाई थी, ऐश लगाई थी, ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, एंड वोर रग्स और फटे हुए कपड़े पहने थे बिफोर गोइंग टू बाय हिल्सा फिश। हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। तो क्या किया था बच्चों, उसने डांस किया था, सिंग लाउडली। No one was interested about the hilsa fish Gopal had bought because of Gopal's condition. He was wearing rugs, his face was half shaven। तो ये चीजें कई बार हमने पढ़ी हैं। यहाँ पे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर easily, Gopal was a madman, Gopal was a clever man, Gopal was too poor to afford decent clothes, the king got angry when he was shown to be wrong। तो क्या होगा बच्चों पहले का आंसर, द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर, यस ट्रू। गोपाल वॉज ए मैडमैन, गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन, ट्रू। गोपाल वॉज टू पुअर, बहुत गरीब था कि अफोर्ड नहीं कर सकता डिसेंट क्लोथ्स, क्या है बच्चों ये, फॉल्स। The king got angry when he was shown to be wrong। किंग को जो है बहुत गुस्सा आ गया when he was shown to be wrong। तो wrong नहीं था, वो था, तो this is your false। क्लियर, तो इस तरह से दिस इज योर क्वेश्चंस, दीज आर द क्वेश्चंस। क्लियर बच्चों, तो यहाँ पे हमने चैप्टर पढ़ा बच्चों, एक कॉमिक स्टोरी थी जिस तरह से पिक्चर के थ्रू यहाँ पे बताया गया है क्वेश्चंस को। हिल्सा फिश की जो है, हिल्सा एक क्या है बच्चों, एक फिश है कॉमनली फाउंड इन ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द इंडियन रिवर, राइट। और ये मेडिवल ईस्ट की स्टोरी है बच्चों। किस तरह से यहाँ पे हमने गोपाल मेन कैरेक्टर है, ये कौन है बच्चों, गोपाल। कैसा अपीयरेंस है उनका, टॉन क्लोथ्स या रैक क्लोथ्स, क्यों पहने थे उन्होंने, क्योंकि उनको एक टास्क मिला था, और ये हाथ में क्या है कि ह्यूज हिल्स ऑफ फिश। हाफ शेवन, smeared ash,
ऐश लगाई हुई है पूरी बॉडी में, तो आपका अट्रैक्शन, अगर आप इस टाइप के किसी पर्सन को देखेंगे मार्केट में या ऑन योर वे, तो आप क्या देखेंगे कि उसके हाथ में बैग है या उसके हाथ में कोई जो है समथिंग लाइक फिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक फिश है या कोई चीज उसने कैरी करी है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा बच्चों? सबसे पहले टुवर्ड्स द अपीयरेंस, कि कैसा दिख रहा है, मैन की तरह दिख रहा है, इंसेन। तो दैट्स द वाई, तो यही उसकी इंटेलिजेंस था, किस तरह से वो एंटरटेन करता था लोगों को इन द कोर्ट। और यहाँ पे उसने अपना जो है माइंड यूज करा कि अगर मैं जो है वेल ड्रेसअप होके जाऊंगा और जो है प्रॉपरली स्मार्ट बन के जाऊंगा, तो मे बी लोग जो है मेरी फिश के बारे में दे आस्क द क्वेश्चन अबाउट माय फिश, अबाउट दैट फिश इन विच इज इन हिज हैंड। तो दैट्स वाई उसने अपना अपीयरेंस चेंज करा, और यही रीजन था ही वाज सक्सेस। और लास्ट में जो है सक्सेस होता है अपने मिशन में। जो चैलेंज दिया था किसने? राजा ने दिया था, किसको? गोपाल को। तो सारे लोग जो है उसका अपीयरेंस देख रहे थे, इवन कोर्ट में व्हेन ही रीच एट द कोर्ट, तो सारे जो है बात कर रहे थे, एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस ऑफ गोपाल। और कोई कोर्टियर्स क्या बोल रहे थे कि भाई ये मैड हो गया है, हो सकता है ये इसका कोई जोक होगा। तो एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द अपीयरेंस। और अभी आप समझ गए होंगे कि किस तरह से कि उसने अपना अपीयरेंस क्यों करा था ऐसा। तो क्यों टास्क भी मिला था, ये भी आपको रीजन पता चल गया है कि रीजन क्या था कि एवरीवन वाज टॉकिंग अबाउट द फिश। सारे लोग जो है सारे काम छोड़ के किसके बारे में बात कर रहे थे? दे वर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। और राजा ने जो है ये लॉस्ट द टेम्पर, और किस तरह से कोई भी उनको चुप कराने में सक्सेस नहीं हो रहा था। दैट इज वाई ही गेव अ टास्क और चैलेंज। और किसने एक्सेप्ट करा था? गोपाल हैड एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड सक्सेसफुली ही कंप्लीटेड दैट। क्लियर बच्चों? तो दिस इज ऑल, ये हमने जो है पढ़ा है बच्चों, घर में जाके इसको रिवाइज करें। कॉमिक्स जो यहाँ पे इस टाइप्स में दिया गया है, इसको आप रीड करें और वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। क्लियर बच्चों? तो किस तरह से हिल्सा फिश का सीजन था। फिश मॉन्गर्स पता चल गया ना बच्चों, किसको बोलते हैं? फिशर मॉन्गर्स, पीपल हु सेल फिश इन मार्केट्स। फिशर मॉन्गर्स, who sells who sell fish in the market। जैसे फ्रूट मार्केट में जाते हैं, फ्रूट मिलता है, अगर फिश मार्केट में जाएंगे तो आपको फिश मिलेगी, राइट? तो इसी तरह से फिशर मॉन्गर्स उनको बोलते हैं हु सेल द फिश इन द मार्केट। क्लियर बच्चों? सीजन किसका था? फिश, हिल्सा फिश का। हिल्सा फिश क्या है? नेम ऑफ द फिश। और कब पाई जाती है ये? रेनी सीजन में। क्लियर? नेक्स्ट में हमने पढ़ा था किस तरह से जो फिशरमैन थे वो तो बात कर रहे थे, इवन कोर्ट्स में भी, पैलेस में भी, द कोर्टियर्स वर टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश। द फिशरमैन वुड डिस्कस। अब ये तो होता है ना बच्चों की, जो जिस प्रोफेशन में होता है वो उसी प्रोफेशन के बारे में बात करेगा, राइट? अगर कोर्टियर्स का प्रोफेशन क्या है? टू हेल्ड द मीटिंग और टू डिस्कस द मैटर of the palace, yeah, people, matter of the people discuss with the king, but still to held the meeting they were talking about the fish। और वो किसकी बात कर रहे थे? हिल्सा फिश की, कोई और फिश नहीं थी, फिश की। अब 24 घंटे इधर उधर एवरीवेयर दे वर टॉकिंग अबाउट फिश। किसकी बात करते हैं? हिल्सा की बात करें तो राजा क्या होता है? फेडअप होते हैं, एंड ही गेव अ चैलेंज टू द
गोपाल, तो गोपाल को एक चैलेंज देते हैं, क्योंकि इवन नॉट इवन गोपाल कुड स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश, नॉट फॉर इवन अबाउट 5 minutes, और ही एक्सेप्टेड द चैलेंज। तो यहाँ पे हमने टास्क भी लिखा है बच्चों, इसको पढ़ें घर में जाके कि क्या टास्क दिया था, किसने टास्क दिया था, हु गेव द टास्क टू whom, और हु एक्सेप्टेड द टास्क। गोपाल एक्सेप्टेड द टास्क, द चैलेंज, ही एक्सेप्टेड द चैलेंज गिवन बाय द किंग। और लास्ट में हमने देखा कि किस तरह से उसका अपीयरेंस, तो एवरीवन वाज अट्रैक्टेड, किधर की तरफ अट्रैक्टेड थे बच्चों, फिश को देखा था उन्होंने या उन्होंने उसके अपीयरेंस को देखा था, तो ऑब्वियसली उसके अपीयरेंस को देखा था। एंड नोटिस एंड इवन दे हैड नॉट आस्क्ड अ सिंगल वर्ड और अ सिंगल क्वेश्चन अबाउट दैट हिल्सा फिश, क्लियर, एंड फाइनली ही सक्सीडेड। राइट, तो यहाँ पे हमने ये पूरा डिटेल में पढ़ लिया बच्चों, लाइन वाइज पढ़ लिया है। Succeeded in his task. Finally, he had succeeded in his task and reached the palace. Clear, bachcho? This is all about this chapter, and we also discuss the question answers. Tomorrow we will start the new poem. Clear? तो बच्चों, टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर गोपाल एंड हिल्सा फिश। वेरी इजी चैप्टर था बच्चों, अबाउट हिल्सा के बारे में पढ़ा हमने यहाँ पे। नेम ऑफ ए फिश कॉमनली फाउंड ड्यूरिंग द रेनी सीजन इन द रिवर, इंडियन रिवर। क्लियर बच्चों? और जैसे अभी मैंने बताया, मेडिवल ईस्ट के जो है ये एक स्टोरी है। गोपाल कौन है, मेनली जो पूरा चैप्टर है इट राउंड्स किसके चारों तरफ घूम रहा है बच्चों, गोपाल एंड हिल्सा फिश। अभी आपने देखा होगा हमने पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, गोपाल एंड हिल्सा फिश, ऑल अबाउट द गोपाल एंड हिल्सा फिश। क्लियर बच्चों? तो घर में जाके इसको रिवाइज करें, क्योंकि जो दिस चैप्टर इज इन द फॉर्म ऑफ कॉमिक, तो इस टाइप्स में दिया गया है यहाँ पे हमारे पूरा चैप्टर, और उसी को हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो रिवाइज द चैप्टर एट होम। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस